हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि एसिटिलीन में पाई इलेक्ट्रॉन मेघ की आकृति है। तो यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और क्लाउड का जो हिंदी वर्ड है वो मेघ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन अब्र मानकर चलिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी एसिटिलीन। इस तरह से होती है एसिटिलीन के इलेक्ट्रॉन अभ्र की संरचना, इलेक्ट्रॉन अभ्र की आकृति, अभ्र की आकृति। तो देखो एसिटिलीन की संरचना कुछ इस तरह से होती है, H C ट्रिपल बॉन्ड C H। इसमें दो तो देखो पाई बंद होते हैं, दो क्या होते हैं पाई बंद, और एक क्या होता है सिग्मा बंद। अगर अपन इसकी संरचना की बात करें तो देखो इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। अब देखो दोनों कार्बन जो है वो क्या है sp संकरित है, sp संकरित है, sp संकरित है। इसका मतलब प्रत्येक कार्बन के पास दो sp संकरित कक्षक होंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि ये दो कार्बन हो गए इस तरह से, ये पहला कार्बन हो गया और ये जो है वो दूसरा कार्बन हो गया। अब दोनों कार्बन परमाणुओं के पास जो है वो दो दो संकरित sp संकरित कक्षक हैं। तो एक ही sp संकरित कार्बन इसका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इस कार्बन का एक sp संकरित कक्षक ये हो गया और इस कार्बन का जो एक sp संकरित कक्षक था इन्होंने क्या किया आपस में अतिव्यापन किया और कौन सा बंध बना लिया सिग्मा बंध। अब ये जो एक एक बचे हुए sp संकरित कक्षक है इनके साथ क्या होता है हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है उसका वैलेंस कक्षक जुड़ जाता है इस तरह से, ये हो गया। अब ये तो जो बंध बने हैं ये कौन से बंध बने हैं सिग्मा बंध। अब देखो दोनों कार्बन के पास दो दो पी कक्षक बचे हुए हैं। तो देखो एक ये पी कक्षक हो गया इस तरह से और एक इस वाले कार्बन का पी कक्षक हो गया। अगर अपने मान रहे हैं कि सिग्मा बंध जो है वो जेड एक्सिस पे बन रहा है तो ये वाला पी बंध जो है पाई बंध पी कक्षकों के अतिव्यापन से ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर बन गया इस तरह से, ये हो गया। अब ये एक पी कक्षक है, दूसरा भी तो पी कक्षक है। तो देखो दूसरा पी कक्षक जो है वो जो सिग्मा बंध था वो जेड पे था, ये वाला जो पाई बंध बना है ये अपने मान लेते हैं एक्स पे, दूसरा बाकी जो बचा वो किस पर बनेगा वाई एक्स पर इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। अब इनके बीच में भी अतिव्यापन होगा और कौन सा बंध बन जाएगा एक और पाई बंध। तो ये भी पाई बंध है, पाई बंध है ये, और ये सिग्मा बंध है। तो ये अगर अपने देखें ध्यान से संरचना की तो देखो ये कार्बन था, ये दूसरा कार्बन था, इन दोनों के बीच में ये एक सिग्मा बंध बन गया इस तरह से और एक एक जो है वो इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ इस तरह से। अब देखो जो ये पाई के इलेक्ट्रॉन नंबर है वो किस तरह से है कि एक जो जेड एक्स है उसके ऊपर सिग्मा बंध है, उसके अलावा वाई एक्स और जो एक्स एक्स है उन पर दो क्या है पाई बंध है। तो मान लेते हैं कि जो एक्स एक्स था वो इसके आगे जो है ऊपर की तरफ है इस तरह से, जो ये वाला बंध बन रहा था ये वाला जो बंध है, और एक जो ये ब्लू लाइन से जो दर्शाया हुआ है पाई बंध। तो ब्लू लाइन वाला क्या होगा इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन नंबर बना लेगा इस अणु के ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है। और जो दूसरा है बंध है कि जो एक तो एक्स पर बन गया था और एक वाई पर जो बना है वो देखो क्या होगा कि एक तो इस इलेक्ट्रॉन जो अब्र है ये वाला इसके आगे की तरफ होगा इसका अब्र, और एक क्या होगा इस अणु के पीछे की तरफ इस तरह से। तो असल में होता क्या है ना कि ये जो संरचना ये कुछ बेलनाकार संरचना बन जाती है इस तरह से, ये इस तरह से संरचना हो जाती है इनकी इलेक्ट्रॉन अब्र के कारण, जिसमें इलेक्ट्रॉन अब्र इसके ऊपर की तरफ भी होते हैं सिग्मा बंध के, नीचे की तरफ भी होते हैं, पीछे की तरफ भी होते हैं और आगे की तरफ भी होते हैं। और ये जो सिग्मा बंध होता है ये एक्स की तरह काम करता है इनके, ये हो गया हाइड्रोजन और ये जो है बीच में वो सिग्मा बंध को दर्शा रहे हैं अपने डैश से, सिग्मा बंध ये वैसे डैश से दर्शा रहे हैं। तो ये आकृति जो कैसी हो जाती है बेलनाकार, यानी विकल्प नंबर सी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।